शुरू हो जाइए। शुरू हो जाइए। अभी जी मैं कुछ समझा नहीं। आप समा जला दिए है ना, और लड्डू के भैया हमको बताए रहे कि जब कोनो शेरो शायरी का प्रोग्राम शुरू होता है ना, ओके पहले ही समा को जलाते हैं। भाभी जी ये समा वो क्षमा नहीं है, मतलब वो क्षमा नहीं है। कि मोमबत्ती ध्यान की मोमबत्ती है। आज हम लोग ध्यान करेंगे। किस पर? आप मुझ पर और मैं आप पर। तो मतलब ये भाभी जी कि आप मेरी बातों पे ध्यान दीजिए और मैं आप पे ध्यान दूंगा। हाँ, लेकिन हम ये सब कर काहे रहे हैं? इसलिए कर रहे भाभी जी कि क्या होता है कि जब इंसान को बहुत तेज गुस्सा आता है, बहुत क्रोध आता है, तो उसको कैसे कंट्रोल करें, इस थेरेपी से हम कंट्रोल करना आपको सिखाएंगे। क्या करना चाहिए? भाभी जी मैं सिखा रहा हूँ आपको। चैप्टर जो है ना ये मेरा बड़ा फेवरेट चैप्टर है, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये भाभी जी। बिल्कुल तान से ना ही लीजिए। हाँ, हम पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ इको करेंगे। भाभी जी वो आप कंसंट्रेशन कहना चाह रही हैं। सही पकड़े हैं। हम बहुत ध्यान से करेंगे, सिखाइए। ठीक है भाभी जी, तो आप एक काम कीजिए, आप बड़ी सांस लीजिए। हाय दिया, बड़ी काहे लेंगे, हमारे पास तो सांस पहले से ही है, लेकिन वो गांव में है। भाभी जी आप मोटी सांस की बात कर रही हैं, मैं उस सांस की बात कर रहा हूँ जो इंसान लेता है, ब्रीदिंग ब्रीदिंग भाभी जी। ओ, ठीक बा। राइट। अब एक काम कीजिए, अपने आप का ढीला छोड़ दीजिए। ठीक बा। अब मेरी आंखों में आंखें डाल के देखें। अभी जब क्रोध को कंट्रोल में करने वाला एक सबसे बड़ा मंत्र है, वो बोलिए। ठीक बा। बोलिए आय लवम लभम युष्यामि। युषा शा उ का था? श्यामी। युषानी। नहीं भाभी जी युष्यामी। युषानी। नहीं युष्यामी। दिया ना, ये हमको कोनो आसान सा मंत्र बताइए। अच्छा ठीक है भाभी जी, इसका एक इंग्लिश वर्जन भी है। ओके, बड़ा सिंपल है, आप समझ जाएंगे। ठीक बा। आई लव लव यू। दिया, ये तो प्रेम का मंत्र है। नहीं भाभी जी आप मिसअंडरस्टैंड कर रही हैं। देखिए प्रेम वाला जो आई लव यू होता है वो अलग होता है, ये अलग है। प्रेम वाला होता है आई लव यू, और ये मंत्र है आई लव यू। सिंपल सिंपल, ऑलराइट। ये अलग अलग है। ये अलग अलग है? बिल्कुल अलग अलग है, मुख्तलिफ है एकदम। ओके बोलते हैं। हाँ बोलिए। आई लव यू। भाभी जी एक बार और। आई लव यू। भाभी जी एक बार फुसफुसा के बोलिए ना। आई लव यू। भाभी जी आंखों की गुस्ताखियां माफ करो। भाभी जी आपने ये सिर पे आज तेल लगा लिया, बड़ा चिकना चिकना सा लग रहा है सर आपका। चाचा जी आप यहाँ कैसे आ गए? अरे मेरी छोड़, ये बता तू अभी अंगूरी से क्या कह रहा था? कौन सी आंखों की गुस्ताखियों की माफी मांग रहा था तू? ये बता मुझे पहले। आप मुझसे बड़े हैं, उम्र में बुजुर्ग हैं, मैं आपके सामने वो सब बातें नहीं कर सकता हूँ यार। सिंपल इज दैट। अच्छा, मतलब मेरे सामने नहीं कर सकता है? बेटा मुझे सारी बात समझ में आती है। आंखों की गुस्ताखियां माफ हो। बेटा सही प्रैक्टिस कर रहा है तू। अरे कौन सी ऐसी मधुस घड़ी थी जब हमने अपनी अंगूरी को एक कोर्स ज्वाइन करवाया। एक तो साला जहां कुल्हाड़ी दिखती है हम खुद ही जाकर अपना पैर मार देते हैं। साला खुद ही के घर में घुसने के लायक नहीं रहे यार। अरे अबे कच्चा बनियान यार, ये बता तू अकेले कैसे पी सकता है? ऐसा है चचा जी कि जब से ये भभूति ये हमारे पड़ोस में रहने आए हैं ना, तब से जब भी हम अपनी बोतल का ढक्कन खोलते हैं उनके घर से कोई ना कोई कुत्ते की तरह लात टपकाता हुआ हमारे यहाँ पहुंच जाता है। और सुकून से तो हम पी नहीं पाते। यार बहुत शरारती है तू, बहुत शरारती है यार। अच्छा ये बता, ऐसी कौन सी खुशखबरी है जो तू छुपा रहा है? ये बता दे यार। खुशखबरी? अरे
कोई ऐसी खुशखबरी नहीं है चाचा जी। अरे बेटा ऐसी बात नहीं है, हम उड़ती चिड़िया के पैरों के नाखून गिन लेते हैं। कुछ तो बात है बेटा, कुछ तो है बात। ऐसा है कि ये जो आपके भतीजे साहब है ना, ये आग उनकी लगाई हुई है जिसमें हम भी झुलस रहे हैं। अच्छा जी। क्या कर दिया उसने भाई? अरे उन्होंने ये जो कोई वो क्रोध नियंत्रण का ये जो कोर्स शुरू किया ना, इसमें हमने अपनी पगली को भी दाखिला दिलवा दिया। अब उन्होंने पता नहीं हमारी बीवी पर ऐसा क्या मंत्र मारा है कि जो पगली हमारे सामने आवाज तक नहीं उठाती थी वो लाउड स्पीकर हो गई है। अबे कोई मंत्र नहीं है, सब नकली है यार, सब फ्रॉड है, कोई मंत्र नहीं है। उसे आता क्या है जो वो ऐसा सब कुछ करेगा, ये बता दे तू मुझे। क्या क्या हम समझे नहीं, क्या 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 मतलब क्या? अरे यार ये जो तू कह रहा है ना, ये एंगर मैनेजमेंट का जो सर्टिफिकेट लेकर घूम रहा है वो हाँ। जाली है यार वो है? और उसका दोस्त है ना प्रेम, उसको 500 रुपए देके उसने ये नकली सर्टिफिकेट बनवाया है। कोई एंगर मैनेजमेंट वगैरह नहीं है यार, उसे तो सिर्फ तेरी जेब के पैसे उसकी जेब में कैसे आए ये मैनेजमेंट कर रहा है वो, समझ ना? सुन, मेरा नाम मत लियो, तू नाम मत लियो बिल्कुल। I love you. I love you. I love you. I love you. बंद करो ये सब पगली। हमको डिस्टर्ब ना ही कीजिए लड्डू के भैया। कहा है ना कि हम गुस्से को काबू में करने का रामबाण कसरत कर रहे हैं। और तुम्हें ये कसरत जो है भभूति जी ने सिखाई होगी ना? ओ हम उनके विद्यार्थी है ना, इसके लिए। इसीलिए तो कह रहे हैं कि बंद करो ये कसरत। तुम्हारे जो गुरु है ना, वो गुरु नहीं, गुरु घंटाल है। और तुम्हारा जो स्कूल है ना, ये झूठ है, धोखा है, फरेब है। चुप कीजिए, हमरे गुरु का अपमान हम बिल्कुल ना ही सहेंगे। हाँ, दरअसल तुम्हारे गुरु ने अपमान किया इंसानियत का। उन्हें इंसान नहीं होना चाहिए था, लोमड़ी होना चाहिए था। उन्हें जब मकड़ी होना चाहिए था, गिरगिट होना चाहिए था। बस कीजिए, हमरे चीटर के बारे में ऐसे ना ही बोलिए। हाँ नहीं, चीटर तो वो है ही, लेकिन फिलहाल शायद तुम टीचर कहना चाह रही हो, है ना? सही पकड़े हैं, ऐसे ना ही बोलिए उनके बारे में। चुप रहो ना, सबको बेवकूफ बना के रखा हुआ उन्होंने। उनके चचा जी मिले थे, वो बता रहे थे कि वो जो डिप्लोमा लिया है ना उन्होंने, वो सब फरेब है, झूठ है वो। का? और नहीं तो का, उन्होंने कहीं से वो झूठी डिग्री हासिल कर ली है और हमसे मोटी रकम वसूल करके डकार गए हैं। सच्ची? हाँ। ठीक बा, तो जितना वो लिए है ना उसको सूद समेत हम वापस लेकर आते हैं, छोड़ेंगे ना ही उनको। अरे सुनो 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 सुनो, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, समझ गई? भभूति जी को उन्हीं की भाषा में सिखाएंगे हम। वो कैसे? देखो पगली, हमें बहुत समझदारी से काम लेना होगा, क्योंकि हमें पता है कि तुम एक बहुत ही समझदार औरत हो और तुमने हमेशा जीवन में समझदारी से ही काम लिया है। तुमसे बड़ी बेवकूफ औरत हमने दुनिया में नहीं देखी। देखो पगली, हमें तुम पर पूरा विश्वास है और हमें पता है कि तुम हमारे विश्वास पर हमेशा खरी उतरोगी। किसी दिन डुबा के दम लोगी तुम हमारा। तुम्हारे जैसी जाहिल बीवी मिली हमें। Shut up! हाय दिया, ये का बोल रहे हमरे बारे में? जाइए, हमको आपसे बात ही अरे 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 हमने क्या कह दिया भाई? हम तो बहुत अच्छी बातें कह रहे हैं ना। देखा ये भभूति जी खेल गए ना तुम्हारे दिमाग से। अरे हम क्या कह रहे हैं, तुम क्या समझ रही हो पगली? पता नहीं, हमारी गाय जैसी बीवी को सांड बना के रख दिया कमबख्त ने। दिया, हमको माफ कर दीजिए लड्डू के भैया। हम कोशिश करते हैं कि भभूति जी के बताए हुए तरीके से ना ही देखें आपको। हमको माफ कर दीजिए। हाँ, शाबाश पगली। का समझी? आप हमको शाबाश बोले। ये सही है। अब सुनो, अब ध्यान से सुनो, हम तुम्हें बताते हैं कि भभूति जी की कैसे बैंड बजानी है। ठीक बा।
अच्छा तो तुम मॉडर्न कॉलोनी के हीरो हो। सर सर इन्होंने आप पे हाथ उठाया सर, मैं इनको जिंदा नहीं छोड़ूंगा सर। मनोहर यार, हमें ना पता हो तू हमारी इतनी इज्जत करते हुए। अब सर किसी को तो करनी ही पड़ेगी ना सर। अगर सभी के सभी आपको एक ही नजर से देखेंगे तो चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाली बात हो जाएगी। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, वो छोड़। हमारे दिमाग में क्या चल रहा हुआ कि इन तीनों को कौन सी सजा दें? बाबाली दें का जो न अपन ने राजू नाम है तो ना बाको, राजू पॉकेट मार को पेलो तो। बिल्कुल सही सर, मतलब वही जिसकी पहले हमने टांगे तोड़ दी थी, फिर उसे लाल चड्डी पहनाकर उसके पीछे खुला सांड छोड़ दिया था। लाल चड्डी पहनाई थी ना उन्हें? बिल्कुल सर। तो जब वाली कैंसिल। असल में ये तीनों उठैया ऐसी शक्लें हैं इनकी, ये लाल चड्डी में अच्छी ना लगेंगी, है ना, सूट ना करती ना इनके। बाबाली छोड़ो, सुनो कौन और बताओ, कौन और दी थी का कौन? सर मैं तो कहता हूँ इनको वो कल्लू जुआरी वाली सजा देते हैं। कल्लू जुआरी वाली ना, जो उनकी पांचों मणियां भैंस के मुंह में ऐसे घुसेड़ दी थी, और रात भर भैंस ने जुगाली करी थी, ये सारी हाथ निकालो कलाई बाहर आई। दरोगा जी, ऐसे किस्से सुनाकर तुम हमारे गुर्दे न छीलो। सजा काटने के लिए इंसान का जिंदा रहना भी तो जरूरी है। हमें माफ कर दियो, हमसे गलती है गई। जे सब ना वो विभूति भैया है ना, बाकी कुशन को असर है गो। अरे मोरी भैया, माँ ने हमें ऐसी पट्टी पढ़ाई। दरोगा जी, आप जो भी बोलते थे ना, हमें गालियां लगती है थी। आप हमारी तारीफ करते, हमें गालियां लगती। हमारे तक सींग निकलेंगे कि जो भी कहानियां बताओगे हम सच मान लें। दारोगा जी, ऐसा है दरोगा जी, लौंडे जो है ना ये बहुत सही कह रहे हैं। ये सारा किया था ना भभूति जी का है, उन्होंने लोगों को बेवकूफ बना रखा है। कोई डिप्लोमा नहीं है उनके पास, झूठे डिप्लोमा हासिल करके ये क्रोध नियंत्रण की दुकान खोल रखी है उन्होंने। जी का बकवास फैल रही। अरे बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमें खुद उनके वो चचा जी ने ये खबर दी। हाँ दारोगा जी, कहा है ना कि भभूति जी बहुत बड़ा छल किए हमारे साथ। आप तो ना बस उनको फिनिश कर दीजिए। ना भाभी अंगूठी फिनिश तो मतलब ज्यादा हो जाएगी ना, सजा बड़ी। अरे फिनिश नहीं, शायद ये पनिश कहना चाह रही है दरोगा जी। हाँ सही पकड़े हैं, उनको सजा दीजिए आप। आप चिंता ना करो भाभी अंगूठी, हम क्या करेंगे, उन्हें तो पेलेंगे ही, लेकिन पहले वो सारू कौन फर्जी डिग्री बनाने वाले को ना पहले बाको दबोचेंगे। अरे उसको काय पकड़ेंगे? अरे यार हमें भी तो एक जाली डिग्री बनवाने अपने लाने, कबू शर्मिंदगी फील हो जाती है। अरे वो सब बाद में करते रहना यार, पहले हमारी बात तो सुन लो। ऐसा है कि जेल में डालना भभूति जी के लिए बहुत आसान सी सजा हो जाएगी, इसलिए अगर आप समझे तो हमारे पास एक तो और आइडिया है, मतलब हमने कुछ और सोच रखा है। तुम्हारी शक्ल ही बता रही कि तुम्हारे दिमाग में तिवारी भैया कौन कमीनू आइडिया पनप रहो। ना भाभी जी ना, जब तक आप नजरें नहीं मिलाएंगी ना, तब तक आपका जो अंदर का ज्वालामुखी है ना, वो शांत नहीं होगा। बस नजरें मत हटाइएगा, आज हो जाने दीजिए। दूरी न रहे कोई, तुम इतने करीब आओ, मैं तुम में समा जाऊं, तुम मुझ में समा जाओ। आओ आओ आओ। इस दुनिया में कबाब कितने कम हैं और हड्डियां कितनी ज्यादा हैं, और जिसका फोन आ रहा है वो सबसे बड़ा हड्डा है। क्या तिवारी जी, क्यों फोन किया आपने इतनी रात को? हेलो हेलो भभूति जी। नहीं, अरे बात तो कर लेने दो हमें भभूति जी से। नहीं करने देंगे। अरे उनको पता तो चलना चाहिए ना कि कैसे उन्होंने हमारी फूल जैसी बीवी को कैक्टस का झाड़ बना के रख दिया है। हाँ, हेलो हेलो भभूति जी सुनिए हमारी ये क्या कर रही हो पगली? अरे चाकू का निकाल लिया। नहीं देखो पगली, ये गलत बात है, इसे हाथ कट सकता है, ऐसा खेल मत खेलो। ये चाकू हम अपने लिए नहीं, आपके लिए उठाए हैं। मेरे लिए? अरे भभूति जी बचाइए बचाइए। देखिए आपकी शीशा हमारे साथ क्या करने जा रही है।
अरे ये तुमने क्या किया पगली हमारे साथ? इतना गुस्से में तो हमने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। भभूति जी ने तुम्हारे अंदर के शैतान को जगा दिया है। और ई शैतान अब आपका बर्गर करेगी। बर्गर नहीं, मर्डर होता पगली। ऐसा ही पकड़े हैं। नहीं भभूति जी, हमें बचा लीजिए। इंसानियत के नाते, मानवता के नाते हमें बचा लीजिए। देखिए आपकी शिष्या हमें ऊपर पहुंचाना चाहती है। नहीं भभूति जी, बचाइए। आ रहा हूँ तिवारी जी, मैं आ रहा हूँ। ओह गॉड, ओह गॉड, ओह गॉड। हाय दिया। अब प्रभुति जी ई टाइम आप यहाँ हमरे घर भाभी जी, एक्चुअली वो तिवारी जी आ लड्डू के भैया। वो तो का हुआ? नहीं, कुछ वो तो कहा है कि वो खोके पर है ना, अभी 2-3 दिन वहीं सोने वाले हैं, ऐसा बोले हैं। कहा है कि खोके पे ना बहुत चूहे हो गए हैं। नहीं, हमरे यहाँ नहीं है चूहे, खोके पर है चूहे। वो कहा है कि लड्डू के भैया उन सारे चूहों के सीने में ना खंजर घुसाने वाले हैं। मम्मी, ई कहा है कि अभी टमाटर काटे रहे ना हम, तो टमाटर का रस लग गया है। बहुत लाल लाल टमाटर थे। ये टमाटर का रस तो ही लग रहा है, और तो कुछ नहीं लग रहा है ये। वैसे लड्डू के भैया आएंगे तो हम मसाज दे देंगे उनको। भाभी जी, मसाज नहीं, मैसेज। सही पकड़े हैं। हम उनको बता देंगे आप आए थे। हाँ, अभी जाइए। भाभी जी, if don't mind, क्या मैं अंदर बैठ के उनका इंतजार कर सकता हूँ? If you don't mind, भाभी जी प्लीज, if you don't mind, प्लीज। ठीक बा, अगर आप देखना चाहते मतलब आना चाहते हैं तो आ जाइए। हाँ, आइए। चलिए। का अंदर चलिए। आइए। बैठिए, कुछ लेकर आते हैं आपके लिए। नहीं भाभी जी, तकल्लुफ करने की कोई जरूरत नहीं। I'm good. I'm fine. कुछ ढूंढ रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही बस जनरली। कहा है ना कि दूसरों के घर में ऐसे नजर ना ही घुमाते हैं, नजरों को नजर लग जाता है। Yes, right. बैठिए, लाते हैं कछु अच्छा पीने के लिए। बैठिए।